गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं आपकी लाइफ चेंजर आकांक्षा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने इस वंडरफुल मैजिकल चैनल में लाइफ चेंजर आकांक्षा में। आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एक बहुत वंडरफुल सी टेक्निक, एक बहुत वंडरफुल सा टूल सिखाने जा रही हूँ, जो है हो'ओपोनो ओपोनो प्रेयर। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है और हो'ओपोनो ओपोनो प्रेयर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट हीलिंग प्रेयर, यस, हीलिंग प्रेयर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विदाउट हीलिंग प्रेयर अधूरा है। आपने सुना होगा थॉट बिकम थिंग्स। यस, थॉट बिकम थिंग्स कैसे, आपको उसका प्रॉपर रोड मैप पता होना चाहिए, प्रॉपर सारे के सारे टूल के टेक्निक्स पता होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी प्रेयर मैं आपको इस वीडियो में सिखाती हूँ। फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि हो'ओपोनो प्रेयर है क्या। यस, ये नाम आपको सुन के बहुत फियर्ड लग रहा होगा, बट इसके रिजल्ट्स बहुत मैजिकल हैं। जापान के हवाईयन स्टेट में एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर ह्यू लेन। यस, डॉक्टर ह्यू लेन एक बहुत अच्छे जाने माने साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इस प्रेयर का इन्वेंशन किया था। जापान के हवाईयन स्टेट में एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल खुला था, जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल पेशेंट्स थे जिनको बहुत ही ज़्यादा सीवियर क्राइम में पकड़ा गया था, जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। वो इतने ज़्यादा वायलेंट हो जाते थे, इवन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ, नर्स के साथ, हेल्थ प्रोवाइडर्स के साथ, कि वो उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करने दे रहे थे। डॉक्टर ह्यू लेन को वहाँ पे एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर अपॉइंट किया गया उनके ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर ह्यू लेन ने इस प्रेयर के माध्यम से बिना पेशेंट्स को देखे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बिना पेशेंट्स को देखे उन सारे पेशेंट्स को हील कर दिया। ये पूरे मेडिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी मिराक्युलस बात है कि अब पेशेंट्स को देखा नहीं आपने और हील कर दिया। कैसे? वो इस प्रेयर के माध्यम से आपने हील कर दिया, हो'ओपोनो ओपोनो प्रेयर। बिकॉज ये एक मैजिकल हीलिंग प्रेयर है। हीलिंग किसकी करनी है? हीलिंग हमें उसकी करनी होती है अगर हमें कहीं वुंड हो जाता है, कहीं हो जाता है, तो उस वुंड को हमें हील करना होता है। जब हम वुंड हील कर लेते हैं तब जाके हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनी अचीव कर पाते हैं। तो हो'ओपोनो ओपोनो प्रेयर हमारे नेगेटिव इमोशंस, जो हमारे मेंटल ट्रॉमा होते हैं, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, ये इन सबको हील करता है। क्रिटिसिज्म हो गया, सेल्फ डाउट हो गया, ये सारे के सारे हमारे ऐसे इमोशंस हैं जो कि हमें लाइफ में ग्रो करने से रोकते हैं। लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट करना है तो आपको पुरानी क्लीनिंग करनी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे मेरे घर में नया डबल बेड चाहिए, ठीक है, तो मुझे पुराने बेड को हटाना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तभी जाके मैं नया डबल बेड ला सकती हूँ। बट अगर मैंने पुराने वाले को हटाया ही नहीं तो मैं नया कैसे लाऊंगी? उसके लिए स्पेस कैसे बनेगा? उसी तरीके से अगर लाइफ में आपको नई चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, करियर ग्रो करना है, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा प्यार चाहिए, हेल्थ अच्छी चाहिए, इन सब में ग्रोइंग चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो आपको पुराने नेगेटिव डाउट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्ड्स, मेंटल ट्रॉमा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब को हील करना पड़ेगा पहले आपको। और ये हीलिंग कैसे होगी? ये इस प्रेयर के माध्यम से होगी। राइट, ये प्रेयर 4 फ्रेजेस की प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर आपको क्या सिखाती है? ये प्रेयर आपको सिखाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। यस, जब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। कहते हैं कि भाई मैंने किया ये काम, हम पूरा क्रेडिट लेने पहुंचते हैं। लेकिन अगर लाइफ में कुछ गलत हो जाता है, किसी तरीके का फेलियर हमें सामना करना पड़ता है, फेलियर लाइक नॉट सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं, अगर किसी रिलेशनशिप में हमारा रिलेशनशिप कोई फेल हो रहा है, हमारी हेल्थ अगर सही नहीं हो रही है, तो वो भी एक तरीके का फेलियर है। तो उसको हम कैसे हील करेंगे? उसको हम इस प्रेयर के माध्यम से हील करेंगे। अच्छे में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है लाइफ में और बुरे में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है लाइफ में, क्योंकि जब हम दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तब जाके चीज़ें अच्छी होती हैं। ये प्रेयर आपको कैसे करनी है? अपना हाथ अपने हार्ट पे रखना है और बोलना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से ये प्रेयर आपको 108 टाइम्स चैंटिंग करनी है। अब आप सोचेंगे, आई एम सॉरी, क्यों मैं सॉरी बोलूं और किसे मैं सॉरी बोलूं, जबकि मेरी गलती तो है ही नहीं, सामने वाले की गलती है। ओके, इसका भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन देती हूँ। कभी कभी सामने वाले की गलती होती है,
बट अगर हमें रिलेशनशिप हील करना है या हमें कुछ चीज़ें सही करनी है, जाने अनजाने कहीं ना कहीं हमने उस रिलेशनशिप को या हमारे करियर को या मनी को या हेल्थ को हमने नेगेटिव इमोशंस दिए हैं। जाने अनजाने हमने मजाक में कुछ ऐसा कह दिया है या ऐसे वर्ड्स हमने बोल दिए हैं जिस वजह से उस चीज़ को बहुत बुरा लगा हो, जिस वजह से वो चीज़ें हमसे दूर हो गई हो। तो उसकी आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी of my life. I take 100% responsibility of my each and every thought, words and action. I am sorry universe, right? आई एम सॉरी किसे बोलना है? डिवाइन को बोलना है। आप डिवाइन में कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, अल्लाह, गॉड, जीसस, कुछ भी कर सकते हैं, यूनिवर्स भी कर सकते हैं। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जाने अनजाने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दी है, आपके परिवार को। यूनिवर्स का परिवार कौन? हम और हमारे जितने भी रिलेटिव, इस पूरी दुनिया, ये है हमारा यूनिवर्स का परिवार। यूनिवर्स मीन्स उस डिवाइन पावर का परिवार। आई एम सॉरी यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी जाने अनजाने नेगेटिविटी दी है उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आप हमेशा मेरे साथ हैं, आपने हर वक्त मेरा साथ दिया है। एंड आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। यस, ये प्रेयर आपको मॉर्निंग में 108 टाइम्स, इवनिंग में 108 टाइम्स, एंड जब भी आप फ्री हो, वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो एज अ बैकग्राउंड म्यूजिक आपको ये प्रेयर अपने मन में चांट करते रहना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, इस प्रेयर के रिजल्ट्स 1001% मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जिस भी चीज़ के लिए करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी मनी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आपके रिलेशनशिप में इशू चल रहे हैं, तो आप डियर एक्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक्स में आप उस बंदे का नाम या उस लड़की या लड़के का नाम फिल कर सकते हैं। अगर हेल्थ के लिए इश्यूज चल रहे हैं, जैसे घुटनों में दर्द है, कुछ भी, तो आप अपना हाथ घुटनों पे रख करके आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस तरह से आप अपनी लाइफ को मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मैजिकली ग्रो कर सकते हैं। ये प्रेयर हमेशा काम करती है, हमेशा काम करती है, हमेशा काम करती है। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को सुना और समझा। अब मैं आगे आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अगला स्टेप बताऊंगी। होपोनोपोनो इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, लोग एफर्मेशन शुरू कर देते हैं, लोग राइटिंग शुरू कर देते हैं, विजुअलाइजेशन शुरू कर देते हैं, बट सबसे पहले शुरू करना है होपोनोपोनो। क्यों? क्योंकि जब तक हीलिंग नहीं होगी, जब तक हीलिंग नहीं होगी, तब तक नया क्रिएशन नहीं हो सकता है। जब आप अंदर से हील्ड हो जाएंगे, जब आपको कोई डिसीज़ नहीं रह जाएगी, डिसीज़ मीन्स डिसईज, किसी भी तरीके की डिसीज़, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल ट्रॉमा हो गया, किसी भी तरीके की डिसीज़ नहीं रह जाएगी, तब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।